अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 3 क्लास का हमने पहले एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको पहला लेक्चर दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी यूनिट 1 में। ठीक है, पोएम जो मैंने पढ़ाई थी उसका काम थोड़ा सा रहता था। पहले हम वो एक्टिविटी आज करेंगे, उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए पेज नंबर 2 तक का हमारा काम हो गया था। पेज नंबर 3 निकालेंगे अपनी बुक का। बुक ओपन करें सब अपनी अपनी और पेज नंबर 3 निकालें। पेज नंबर 3 पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लेट्स राइट। इसमें हम आज लिखेंगे भी और कुछ कलर करने का भी मज़े का काम दिया हुआ है, वो वाला काम भी आज करेंगे। सही है, जो पिछले हमने चैप्टर किया था उसका ही काम है ये। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 रूम्स ऑफ द हाउस। इस हाउस में 2 तरह के रूम्स हैं, 2 तरह के अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं। कलर दैम। सबसे पहला तो इन दोनों को कलर करना है आपको, बहुत डिफरेंट से प्यारे प्यारे से इनमें कलर करके बहुत ही खूबसूरत से इन दोनों पेंटिंग्स को इन दोनों ड्राइंग को आपको बनानी है। सही है, उसके बाद क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, उसके बाद इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है उस एक्टिविटी की बुनियाद पर कंप्लीट द पैराग्राफ्स। और क्या करना है, इन दोनों पैराग्राफ्स को आपको कंप्लीट करना है। ये वाला जो पैराग्राफ है वो इस रूम के लिए है और ये वाला जो पैराग्राफ है वो इस रूम के लिए है। अब यहाँ देखें, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दिस इज़ माई डैश, ये मेरा डैश है। डैश में ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पिक्चर में रूम नज़र आ रहा है। तो पहली वाली ब्लैंक्स में आएगा रूम। लिख देती हूँ मैं पूरा, दिस इज़ माई डैश। डैश में ये क्या है, रूम है। सही है, रूम लिख देंगे ROOM, रूम। ये मेरा कमरा है। इट हैज़ डैश विंडो। सही है, इसके अंदर आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। ब्लैंक्स वो होती हैं जिसके अंदर खाली जगह में एक ही चीज़ आए, उस चीज़ के अलावा कुछ भी ना आए। अब ये मेरा क्या था, डैश रूम ही था, रूम के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता था इसमें, इसलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, रूम लिख दिया। सही है, इट हैज़ डैश विंडो। इस रूम के अंदर कितनी विंडो है, जब आप लोग इसमें कलर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और विंडो ये अलग ही पता चल रही होगी। विंडो ये वाली विंडो है जिस पे 2 कर्टन्स डले हुए हैं। सही है, इसके अंदर कितनी विंडो है, एक विंडो है। इट हैज़ डैश विंडो, डैश में आएगा 1। इट हैज़ 1 विंडो। सही है, इसके बाद अगला लिखा हुआ है द कलर ऑफ माई बेड इज़ डैश, मेरे बेड का कलर डैश है। अब ये आप लोग खुद से कर पाएंगे आगे की ब्लैंक, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों ने इसमें कौन सा कलर किया है। जब आप लोग इसको कलर करेंगे इस बेड को, किसी बच्चे ने येलो कलर किया होगा बेड पे, किसी ने रेड कलर किया हुआ होगा बेड शीट पर, और किसी ने ब्लू किया होगा, किसी ने ग्रीन किया होगा। तो इसमें आप लोग जो भी आप लोग कलर करेंगे ना बेड पे, वो वाला कलर इस पे लिखेंगे। सही है, देयर आर, इसके बाद ये मैं लिख देती हूँ पूरा, द कलर ऑफ माई बेड इज़ डैश। यहाँ पर आप लोग वो कलर लिखेंगे जो आप लोगों ने इस ड्राइंग में की होगी, और जो भी इस बेड का कलर होगा वो कलर आप लोग वहाँ लिख देंगे। सही है, 3rd ब्लैंक में खुद से लिखेंगे। अच्छा, और आगे लिखा हुआ देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब इस वॉल पे ज़रा गौर करेंगे, इस पिक्चर पे, तो देखेंगे कलर हो जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई होगी और पिक्चर बनी हुई होगी। और इसमें क्या है, 3 तरह के पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे, दीवार पे। ये साइड की दीवार है यहाँ की, ये बेड है, ये लैंप रखा हुआ है एक चीज़ पर, और यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई हैं। सही है, रूम है, और ये एक शेल्फ है जिसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं, और ये साइड पे विंडो यहाँ पे बनी हुई है। सही है, जिसके कर्टन्स लगे हुए 2, इन पे आप ब्यूटीफुल से कलर करेंगे। और यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। सही है, तो पूछ रहे थे देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल। डैश में कितनी पिक्चर्स है, 3 पिक्चर्स हैं। लिखेंगे देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल। वॉल पे कितनी पिक्चर है, दीवार पे 3 पिक्चर्स हैं, तो इस पे लिख देंगे आप लोग 3।
किसी भी तरह से लिख लें, काउंटिंग से लिख लें या स्पेलिंग में 3 लिख दें, सही है। उसके बाद दूसरी पिक्चर बनी हुई है, इसमें भी आप लोग पहले डिफरेंट कलर करेंगे अच्छे से। इसमें क्या है, एक टीवी रखा हुआ है जो कि एक इस पे रखा हुआ है डेस्क पे, और जिसके नीचे 2 वो भी हैं, दराज टाइप की बनी हुई है जगह, सही है। और क्या है, एक टेबल है जहाँ पे 2 सोफ़े रखे हुए हैं, एक बड़ा सोफ़ा है, एक छोटा सोफ़ा है, और ट्यूबलाइट भी लगी हुई है और 2 लाइट्स लगी हुई हैं, साइड पे पौधा भी रखा हुआ है। और क्या है, एक बड़ी सी विंडो बनी हुई है जिसके साथ में 2 कर्टन्स लगे हुए हैं, 2 पर्दे लगे हुए हैं। अब इसको भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ये कैसा लग रहा है, ये बाहर ऐसे जैसे बैठक होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सब बैठ के अपना काम करते हैं, उस जगह को कहते हैं ड्राइंग रूम। तो इसमें इस रूम का हम नाम रख देते हैं ड्राइंग रूम, सही है। अब इसको फिल करते हैं। कलर तो आप लोग सब अपनी अपनी चॉइस से, अपनी अपनी पसंद से अच्छे से कर लेंगे, सही है। इसमें करेंगे दिस इज़ अ डैश। डैश में क्या आएगा, ड्राइंग रूम लिख सकते हैं आप लोग, और कोई अच्छा सा आपको रूम का नाम याद आ रहा हो, बैठने की कोई जगह हो, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ ड्राइंग रूम। इसके बाद लिखा हुआ है इट हैज़ डैश इन इट। इसमें डैश भी है। अब डैश में क्या आ सकता है, टीवी भी आ सकता है, सोफ़ा भी आ सकता है, टेबल भी आ सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे डैश में टीवी फिल करूँगी, सही है। इट हैज़ डैश इन इट। डैश में मैंने टीवी यहाँ पे लिख दिया है, सही है। इट हैज़ टीवी इन हिट। इस रूम में, इस ड्राइंग रूम में टीवी भी है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पर टीवी क्यों फिट किया, क्यों इसमें फिल किया है, क्योंकि आगे जो है, जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है ना, वो उसके साथ मैच होता हुआ हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है वी वॉच, यानी हम देखते हैं डैश हेयर। क्या देखते हैं हम यहाँ बैठ के, टीवी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बैठ के, टीवी। यहाँ इस रूम में, ड्राइंग रूम में, यहाँ पर क्या है, टीवी है, और यहाँ बैठ के हम टीवी देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ डैश कर्टन्स। इस रूम में जो है, जो हम इसमें ब्यूटीफुल पिक्चर में कलर करेंगे जब ब्यूटीफुल से, तो 2 कर्टन्स यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, सही है। 2 पर्दे हैं जो कि विंडो को कवर करेंगे, सही है। कितने पर्दे हैं यहाँ पे, 2 कर्टन्स हैं, सही है। तो इसके अंदर हम 2 लिखेंगे, इट हैज़ 2 कर्टन्स। आगे लास्ट में लिखा हुआ है इट हैज़ डैश टेबल। डैश, कितने टेबल हैं यहाँ पे, एक ही टेबल रखा हुआ है सोफ़े के साथ, सही है। ड्राइंग रूम में एक ही टेबल रखा हुआ है सोफ़े के साथ, तो हम टेबल में क्या लिखेंगे, 1। इट हैज़ डैश, डैश में क्या आएगा, 1। इट हैज़ 1 टेबल। समझ में आ गया सबको। दिस इज़ अ ड्राइंग रूम, ये एक ड्राइंग रूम है। इट हैज़ टीवी इन इट, इस ड्राइंग रूम में टीवी भी है। वी वॉच टीवी एयर, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सोफ़ा भी लिख सकते हैं। इट हैज़ सोफ़ा इन इट, इस ड्राइंग रूम में सोफ़ा भी है, या विंडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके, अगर आपको ये टीवी यहाँ लिखना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इट हैज़ डैश इन इट, वी वॉच टीवी हेयर। अब यहाँ पे टीवी देखते हैं। इट हैज़ 2 कर्टन्स, यहाँ पर कितने कर्टन्स हैं, 2 तरह के पर्दे हैं। इट हैज़ 2 पर्दे हैं यहाँ पे। इट हैज़ डैश टेबल, कितने टेबल हैं यहाँ पे, 1 टेबल था, हमने उसके बारे में लिख दिया, सही है। ये करने के बाद आप पेज नंबर 4 पर आएंगे, ये वाला काम करेंगे हम सिर्फ, सही है। ऊपर इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज़। इन पिक्चर्स को जो है क्लूज़ के तौर पर हम यूज़ करते हुए ब्लैंक्स फिल करेंगे। ये भी बहुत ईजी काम है। अब देखें यहाँ पे, अब ये वाला काम तो आप लोग सिर्फ इसमें ही कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है ही इज़ एज़ बिज़ी एज़ डैश। वो इतना बिज़ी है जैसे कि डैश। डैश में जो पिक्चर आपको बनी हुई यहाँ पे दिखाई गई है ना, वही इसका क्लू है, यानी वही आएगा इसके ब्लैंक में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, सही है। ही इज़ एज़ बिज़ी as a डैश। वो इतना बिज़ी है जितना कि, ये क्या है बच्चों, ये बी है, हनी बी।
एज आ हनी बी, जितना कि हनी बी एक बिज़ी रहती है सारा दिन शहद में अपने, उतना ही वो बिज़ी है। यानी इनमें जो ब्लैंक्स फिल करनी है ना, वो किस तरह से फिल करनी है, इन पिक्चर्स के मदद से। यानी ये जो पिक्चर यहाँ बनी हुई है वही इसका जो नाम है, इस पिक्चर का जो भी नाम है वही इस ब्लैंक्स में आएगा। इस पिक्चर का क्या नाम है, हनी बी नाम है। तो यानी अब ये जुमला बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये ब्लैंक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है कि वो इतना बिजी है जितना कि हनी बी। सही है, ये सिर्फ एक जुमला है जिसको हमें किसकी मदद से फिल करना है, इस बनी हुई पिक्चर की मदद से हमें फिल करना है। अब दूसरा वाला देखें, यहाँ पे एक स्नेल बना हुआ है, स्नेल लिखा हुआ है, राज इज एज स्लो एज आर डैश। राज इज एज स्लो एज आर डैश। राज इतना स्लो है जितना कि स्नेल, एज आ स्नेल, स्नेल जैसा स्लो है राज। हमने देखा आप लोगों ने ब्लैंक्स में क्या फिल किया, वो जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, और ये जुमला भी पूरा कंप्लीट हो गया क्योंकि स्नेल बहुत स्लो होती है। अब आगे लिखा हुआ है, दिस पेन इज़ एज लाइट एज आ डैश। डैश में क्या आएगा, ये क्या बना हुआ है, फीदर बना हुआ है, पर को कहते हैं हम फीदर। सही है, तो अब इसको फिल करते हैं। दिस पेन यानी कि ये कलम या ये पेन, इज़ एज लाइट, ये पेन बहुत हल्का है, एज जैसे कि फीदर जैसे कि पर, ये पेन इतना हल्का है जितना कि एक फीदर यानी कि जितना कि एक पर जो है हल्का होता है, एक पंख होता है, जितना हल्का वो होता है उतना ही हल्का क्या है, ये पेन भी है। देखा आप लोगों ने, इस पिक्चर की मदद से हमने ये ब्लैंक फिल की है। आखिरी वाले में क्या आएगा, माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज डैश। मेरे बाल इतने काले हैं जितने कि, ये क्या है, ब्लैक सा क्या बना हुआ है, नाइट का मंज़र यहाँ पे आपको दिखेगा। सही है, ये कैसा मंज़र है, नाइट यानी रात का मंज़र है। रात कैसी होती है, काली होती है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे बाल इतने काले हैं जितने की रात काली होती है, ब्लैक। सही है, एज आ नाइट, इसमें आएगा एंड वाले में नाइट। ऊपर लिख रही हूँ मैं ये वाला, माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज आ डैश। मेरे बाल इतने काले हैं जितने के, एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर की मदद से जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं सारी ब्लैंक्स को। ये पिक्चर किसकी बनी हुई है, नाइट की यानी रात की। तो इसमें एंड में क्या आएगा, नाइट। मेरे बाल इतने काले हैं जितने की रात काली होती है। सही है, अब इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 5 का काम। ठीक है, ये वाला काम करने के बाद आप लोग पेज नंबर 5 खोलेंगे। ये वाली जो यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, ये वाला पेज अब खोलेंगे। सही है, सारे बच्चे पेंसिल से, जो मैंने अभी काम करवाया था ना, वो सब पेंसिल से फिल करना है। सही है, और जो बच्चा रह गया होगा वो पहले वीडियो को पॉज करेगा, फिर ये सब फिल करने के बाद आगे बढ़ाएगा और आगे वाले काम पे आ जाएगा। पेज नंबर 5 पे कह रहे हैं कि फिल द राइट सेंटेंस, सही सेंटेंस, सही जुमला यहाँ फिल करना है। रीड द पेयर ऑफ सेंटेंस बेलो, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसका पेयर बना हुआ है। सही है, एक साथ, यानी वो 2 जुमले एक साथ लिख दिए हैं। फिल द ब्लैंक्स द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड। कह रहे हैं कि सेकेंड सेंटेंस को इस तरह से फिल करना है कि वो पहले वाले सेंटेंस का उलट हो। सही है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब पहला सेंटेंस क्या है, उसका उलट हमें दूसरे वाला सेंटेंस बनाना है। कह रहा है कि पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, एक लड़का बहुत तेज़ भाग रहा है। अब फास्ट को अपोजिट करना है हमें, यानी क्या करना है, रेड लाइन में जो हमें हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसी की जगह अपोजिट करके यहाँ पे दूसरा वाला जुमला लिखना है। फास्ट का अपोजिट क्या होता है, स्लो, यानी तेज़ को क्या बोलते हैं उर्दू में, आहिस्ता। तेज़ आहिस्ता, क्या हुआ इसका, ये अपोजिट हो गया। आहिस्ता को इसमें कहते हैं हम इंग्लिश में स्लो। ठीक है, तो अब दूसरे वाले जुमले में हम क्या फिल करेंगे, अपोजिट उसका, यानी कि स्लो फिल करेंगे। तो उसका जुमला क्या हो जाएगा, द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो।
द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, एक लड़का बहुत तेज़ भाग रहा है। द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, और एक लड़का बहुत आहिस्ता चल रहा है। पहले वाले जुमले में आप क्या फिल करेंगे? स्लो। सही है। द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट ठीक है भाई, आपने एक लाइन लिख ली। पहली लाइन में लिखा हुआ है द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, यानी एक लड़का बहुत तेज़ चलता है। तो फास्ट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। तो अब हम अगले वाले सेंटेंस में लिखेंगे द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी फास्ट की जगह क्या लिखेंगे? स्लो, SLOW, स्लो। सही है। ऐसे ही अब आखिरी के भी दो करने हैं। लिखा हुआ है द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, यानी जो जोकर है, जो क्लाउन है, वो बहुत खुश है। और हैप्पी पर रेड लाइन आई हुई है, यानी कि हैप्पी का अपोजिट लिखना है। हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड। खुश होने का अपोजिट क्या होता है? उदास होना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें? इसका अपोजिट लिखना है। द क्लाउन इज़ वेरी सैड, हैप्पी का अपोजिट लिखेंगे आप लोग सैड। रेड लाइन पे लिखा हुआ है हैप्पी, उसका अपोजिट लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे? सैड, SAD, सैड। सही है। तीसरे में लिखा हुआ है, समझ आ ही गया होगा ये वाला। आप तीसरे में लिखते हैं द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन आ लूज रोप, एक लड़की है जो चल रही है बहुत ही लूज़, यानी कि ये रस्सी बहुत ही लूज़ है, उस रस्सी पे चल रही है, बहुत लूज़ रस्सी पे चल रही है। सही है। ढीली रस्सी पे बहुत चल रही है, तो इसका लूज़ यानी कि ढीला, और लूज़ का अपोजिट क्या होगा? टाइट। सही है। तो लूज़ की जगह हम क्या लिखेंगे? टाइट, इसका ये अपोजिट हो जाएगा। द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन आ टाइट रोप, यानी लड़की कैसी चल रही है? टाइट रस्सी पे। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ एक वर्ड का अपोजिट चेंज करने से क्या हो रहा है? पूरा जुमला चेंज हो जाता है। जैसे क्लाउन बहुत खुश था, और क्लाउन फिर दूसरे वाले जब अपोजिट हमने बनाया तो क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, क्लाउन उदास है। पहले में क्या था? क्लाउन खुश है, क्लाउन उदास हो गया। और इसमें बना रहे हैं द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ लूज रोप, यानी लड़की ढीली रस्सी पे चल रही है। सिर्फ लूज़ की जगह हम टाइट लिख देंगे, यानी एक जुमला चेंज करने से, एक लफ्ज़ चेंज करने से पूरा जुमला चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। लूज़ की जगह जो रेड लाइन में लूज़ है उसको चेंज करके हमें लिखना है अगले वाले जुमले में। अगला जो उसका पेयर है उसमें क्या आएगा? टाइट, TIGHT, टाइट। सही है। ये वाला कंप्लीट करने के बाद इसमें जो 3 जगह ब्लैंक्स थी, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? तीसरे वाले छठे पेज पर आ जाएंगे। सही है। पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे भी ऊपर एक काम दिया हुआ है, वो वाला काम करेंगे सिर्फ। सही है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पेज नंबर 5 का काम पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखें पेज नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। सिंगुलर कहते हैं किसी भी एक चीज़ को, सही है, और प्लूरल कहते हैं बहुत सारी चीज़ को। सही है। जैसे कि बेबी, बेबी क्या है? बच्चा, एक है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। और बेबीज़, बेबीज़ क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। एक चीज़ को क्या कहते हैं? सिंगुलर। और जब बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उसको क्या कहेंगे? उसका प्लूरल। सही है। और क्या हो सकता है? नाइफ़, यानी छुरी, KNIFE, नाइफ।
अब इसका प्लूरल क्या होगा, यानी इसकी जमा क्या होगी, यानी बहुत सारे नाइफ्स को हम क्या बोलेंगे, नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स। ये हो गई कुछ एग्जांपल्स मैंने जो बताई, जो ऊपर भी लिखी हुई थी, मैंने आपको बता दी एक मरतबा। सही है। अब यहाँ पे पहला बहुत सारे जो हैं यहाँ दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं यहाँ पे आपके पास, इस सिंगुलर दिए हुए हैं, और आपको उसका क्या करना है, इसकी जमा लिखनी है, यानी इसका प्लूरल लिखना है। तो हम लिखते हैं। सही है। इसी के साथ साथ लिखेंगे पहला लिखा हुआ है हीरो, HERO, हीरो। अब हीरो का प्लूरल क्या होगा, हीरोज़। सही है। अब इसके बराबर में दिया हुआ है फ्लाई, फ्लाई यानी फ्लाई, FLY, फ्लाई, उड़ना। इसका अपोजिट यानी इसका प्लूरल क्या होगा, अपोजिट नहीं, प्लूरल होगा। प्लूरल क्या होगा इसका, इसकी जमा क्या होगी, फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। अब देख रहे हैं हमें क्या क्या यूज़ करना था, ES, IES और VES, ये 3 ही चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ES और IES और VES यूज़ करना है। सही है। पहले मैं हीरोज़ में मैंने के साथ हीरोज़ लगाया, तो उसमें क्या यूज़ किया, सिर्फ E और S का यूज़ हुआ, और फ्लाई के जगह मैंने फ्लाइज दिखा तो मैंने क्या, किस चीज़ का यूज़ किया, IES का यूज़ किया, FLIES, वाई हटा के मैंने क्या यूज़ किया, IES का यूज़ किया, तो क्या बन गया, फ्लाइज बन गया, इसकी जमा बन गई। आगे लिखा हुआ है वूल्फ, इसकी जमा बनाएंगे हम वूल्फ्स, WOLVES, वूल्फ्स। इसकी जमा हो गई है, भेड़िए की जमा। ठीक है। देख रहे हैं अब VES का यूज़ हुआ है इसमें, L के बाद VES का यूज़ हुआ है, F हटा के। आगे पोटैटो, पोटैटो का प्लूरल यानी इसकी जमा बनेगी पोटैटोज़, पोटैटो, पोटैटोज़। क्या यूज़ होना चाहिए, ES, POTATOES, पटाटोज़। आगे लिखा हुआ है लेडी, जिसके एंड में Y आ रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है, Y हट के IES लग रहा है। यहाँ देखें फ्लाइज में Y हटा था तो क्या लगा था, IES, जिसके एंड में O था उसमें क्या लगा, सिर्फ ES लग गया, आगे कुछ भी नहीं हटा उसके आगे से। अब जिसके आगे Y आ रहा है, जैसे यहाँ पर था Y, तो हमने क्या लगाया था, IES। इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है लेडीज़ के नीचे, इसमें भी क्या लगेगा, IES, लेडी, लेडीज़, LADIES, लेडीज़। आखिरी रह गया है लोफ, LOAF, लोफ। अब लोफ यहाँ पे देखें वुल्फ था, यानी F से एंड हो रहा था, तो हमने क्या लगाया था, VES लगाया था। सही है। तो इसके भी एंड में क्या लगेगा, VES, वो लोव्स हो जाएगा, LOAVES, लोव्स। सही है। समझ में आ गया। ये सब इसके क्या थे, प्लूरल थे, इसकी जमा थी सारी। सही है। आगे अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, और आगे मैं आप लोग को इसको मज़ीद भी बताऊंगी इसके बारे में। अब नए चैप्टर की हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। सही है। और मज़ीद डिटेल में आपको मैं फिर अगले लेक्चर में भी बता दूँगी इसके बारे में। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग नया पेज निकालेंगे, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 निकालने, सब नया चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे ज़रा थोड़ा, जिसका नाम है हमारे पास मेक इट शॉर्टर, यानी इसको छोटा करके छोटा बनाओ या छोटा करके इसको दिखाना है, मेक इट शॉर्टर। हमारे पास सबक का नाम क्या है, मेक इट शॉर्टर। इसको छोटा करो, इसका मतलब है। सही है। तो अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, सब बच्चे फिंगर रखें। पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, वन डे, एक दिन, अकबर ड्रू आ लाइन, ड्रू, DREW, ड्रू। ड्रू का मतलब होता है खींचना या बनाना। सही है। या लिखना। वन डे अकबर ड्रू आ लाइन, पढ़ें सब मेरे साथ, वन डे अकबर ड्रू आ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ordered
O-R-D-E-R-E-D, ordered. Make this line shorter, but don't rub out any part of it. अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि वन डे, एक दिन, अकबर ड्रू अ लाइन, अकबर ने एक लाइन खींची, ऑन द फ्लोर, किस पर, फर्श पर। अब यहाँ देखें, पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, एक अकबर बादशाह बैठे हुए हैं जिनकी चेयर भी है येलो कलर की, और उनके आसपास जो हैं उनके दरबारी खड़े हुए हैं, उनके कोटरीज खड़े हुए हैं, और उनका वज़ीर भी खड़ा हुआ है, वो भी कुछ सोच रहा है, और सब लोग ही कुछ सोच रहे हैं। सबके फेसेस से पता चल रहा है कि सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि अकबर ने उनको क्या कहा है कि इस लाइन को छोटा करके दिखाओ मुझे। और यहाँ फ़र्श पर एक लाइन खिंची हुई है वाइट कलर की, सबको नज़र आ रही होगी अपनी अपनी बुक्स में। तो यहाँ पे एक लाइन खिंची हुई है छोटी सी, अब इसको कहा गया है कि इसको छोटा करके दिखाओ, मेक दिस लाइन शॉर्टर। दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है मेक दिस लाइन शॉर्टर, यानी इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, बट डोंट, इस लाइन को छोटा बनाना है, बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसका कोई भी पार्ट आपको मिटाना नहीं है। कोई भी मतलब कहीं से भी इसको रब किए बगैर एक लाइन खींच दी है उसने इतनी बड़ी, और उसने क्या कहा है अकबर बादशाह ने कि इस लाइन को छोटा करके दिखाओ मुझे। अब इस लाइन को छोटा कैसे करेंगे बग़ैर मिटाए? वो उसने ये सबको ऑर्डर दिया है, सबको हुक्म दिया है अपने सारे दरबारियों को कि इस लाइन को आप लोग छोटा करके दिखाएं। अब सारे दरबारी सोच रहे हैं, सब सोच में पड़े हुए हैं, पिक्चर में देखें सब कि सबको समझ में आ रहा होगा कि सब इस वजह से सोच में पड़े हुए हैं कि अब क्या करें, किस तरह से इसको छोटा करके दिखाएं, इस जगह को किस तरीके से हम छोटा करें, इस लाइन को हम किस तरह से छोटा कर दें, सब इस बारे में अब सोच रहे हैं। आगे पेज नंबर 8 पर आ जाएं, लिखा हुआ है नो वन न्यू व्हाट टू डू, यानी किसी को भी नहीं पता क्या करें, सब परेशान हैं। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड, नो वन न्यू व्हाट टू डू, किसी को भी नहीं पता कि क्या करना है। हर कोई आ रहा है, कोई भी जो भी आ रहा है वहाँ का दरबारी, और कोई भी वहाँ पे नया बंदा आ रहा है, वो सब लोग उस पिक्चर को देख रहे हैं, उस लाइन को देख रहे हैं, और देख के क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, सब उलझे हुए हैं, और ना उस लाइन के बारे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि उस लाइन को किस तरीके से छोटा किया जाए। आगे लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में, नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था, या कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको छोटा किया जाए, और सब इस बारे में सोच रहे थे। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर, और कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था कि किस तरीके से इस लाइन को छोटा कर दिया जाए, विदाउट इरेजिंग इट, बगैर मिटाए। तो सभी ये क्या सोच रहे थे कि अगर हम इस लाइन को मिटा दें ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, ये लाइन छोटी हो जाएगी, लेकिन अकबर बादशाह ने क्या ऑर्डर दिया था, इसको मिटाए बगैर इस लाइन को आप छोटा करके दिखाएं। तो अब इस वजह से सब सोच पे पड़े हुए थे कि क्या करें। तो अब क्या किया होगा, किस तरीके से इस लाइन को जो है छोटा किया होगा। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे, अच्छा ये वाली लाइन हो गई, यहाँ पर है इस पैराग्राफ में। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, बीरबल है यहाँ का एक दरबारी है, इन सारे दरबारियों में एक दरबारी बीरबल भी था, और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता खड़े यूँ करके मुस्कुराने लगा, खुद ही ना आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लग गया, मुस्कुराना शुरू हो गया वो। वैन इट वाज हिज टर्न, अब सब लोगों ने जो है अपना दिमाग जो है यूज़ किया था, और सोचा था कि किस तरीके से इसको छोटा किया जाए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। तो अब किसकी बारी आई थी, बीरबल की बारी आई थी कि वो करके दिखाए छोटा ऐसे। तो उसकी बारी आई, वैन ही एंड ही वेंट नियर द लाइन, और उसने क्या किया, उस लाइन के करीब जाके बैठ गया। अब डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू, अब आप सोचें कि बीरबल ने क्या किया होगा, क्या लगता है आपको बीरबल ने क्या किया होगा। बीरबल नाउ फर्दर रीड, अब आप लोगों ने सोच लिया बीरबल ने क्या किया होगा। क्या उसने लाइन मिटा दी होगी, लेकिन लाइन को छोटा करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या ऑर्डर दिया था कि लाइन को छोटा करना ही नहीं है। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, बीरबल का दिमाग जो है बहुत अच्छा है, काम का है, और उसने जो है फ़ौरन सोच लिया कि क्या करना चाहिए। बीरबल ने क्या किया, उस लाइन के बराबर में एक लॉन्गर लाइन, लंबी लाइन खींच दी।
ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, जैसा कि उस दरबारी ने कहा था कि इसको वहाँ के बादशाह ने कहा था कि पहली वाली लाइन को मिटाना भी नहीं है और टच भी नहीं करना और उसके बगैर जो है इसको छोटा करके दिखाना है। तो उसने क्या किया था, बीरबल ने अपना दिमाग चला के अपने दिमाग से सोच के और अपनी होशियारी से उसने क्या किया, एक और लाइन उस लाइन के बराबर में ड्रॉ कर दी, जिससे क्या हुआ, पहली वाली लाइन छोटी हो गई। देख रहे हैं आप लोग मुश्किल वक्त में उसने कितनी सूझबूझ से काम लिया था। अब आगे लिखा हुआ है, एवरीवन इन द कोर्ट सॉ what he drew and said that's true। अब हर कोई उस कोर्ट में, उस दरबार में हर कोई देख रहा था कि इसने क्या ड्रॉ किया है, और ये देख के सोच रहा था, हैरान हुआ, हाँ वाकई दैट्स ट्रू, ये सच बात है। द फर्स्ट लाइन इज़ शॉर्टर नाउ, पहली लाइन तो अब छोटी हो गई, अरे ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, हम ही कर देते पहले। सारे दरबारी अब ये सोचने लगे और बीरबल ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से पहली वाली लाइन को छोटा करके पहली वाली लाइन को छोटा भी कर दिया। कैसे किया, पहली वाली लाइन के बराबर में एक बड़ी लाइन उसने खींच दी, तो क्या हुआ, उसने पहली वाली लाइन को बग़ैर मिटाए ही छोटा कर दिया और सब लोग उसके दरबार में बहुत खुश हो गए। और उसका जो अकबर बादशाह थे वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि पहले सब सोच पे पड़े हुए थे कि किस तरीके से इसको छोटा किया जाए। अब इसमें न्यू वर्ड्स आए हुए हैं, कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं क्या क्या हैं। न्यू वर्ड्स में लिखा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हुक्म दिया, अकबर बादशाह ने हुक्म दिया था ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रब, RUB, रब, रब यानी मिटाना। अकबर बादशाह ने कहा था कि बग़ैर मिटाए ही इस लाइन को छोटा करके दिखाएं। अगला लिखा हुआ है तीसरा, पज़ल, PUZZLE, पज़ल। पज़ल का मतलब होता है उलझा हुआ, यानी ये मसला जो है, ये जो उन्होंने हुक्म दिया था, ये बहुत ही उलझा हुआ था, समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को कि किस तरीके से छोटा किया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे, इरेज़। इरेज़ का मतलब होता है मिटाना। अकबर बादशाह ने हुक्म दिया था ना कि मिटाए बगैर ही इसको छोटा करना है। आगे लिखा हुआ है कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। यहाँ पर क्योंकि ये बादशाहों की जगह है, इसलिए यहाँ का क्या मतलब है, यहाँ पे कोर्ट का क्या मतलब है, दरबार से यहाँ पे इस बारे में बताया गया है। सही है। अब एक मरतबा आपको ये खुद से भी रीड करना है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पीछे प्रीवियस करके भी देख सकते हैं आप लोग अपनी इस वीडियो को, ताकि समझ में आ जाए कि क्या क्या आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आया। ठीक है। क्या कह रहे थे, तो क्या था इस पोएम में, हमने क्या देखा कि अपनी सोच से और अकल से जब बीरबल ने एक इसने काम लिया, तो उसने जो है आसानी से एक काम करके दिखा दिया। क्या कहा था कि बादशाह ने क्या हुक्म दिया था कि इस लाइन को, एक लाइन उसने फ़र्श पे ड्रॉ की थी और कहा था उस लाइन को छोटा करके दिखाएं और मिटाना भी नहीं है दूसरी वाली लाइन को। तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और ये मसला बहुत ही उलझा हुआ था। हर किसी की बारी आई दरबार में कि वो आए और सोचे और अपने दिमाग से उसको छोटा करने की कोशिश करे, लेकिन किसी से भी ये नहीं हुआ। फिर बीरबल जो है मुस्कुराया, क्योंकि अब इसकी बारी आ गई थी और उसको अब ट्राई करना था। तो उसने क्या किया, उसने उस लाइन के बराबर में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, तो दूसरी वाली लाइन खुद ब खुद बगैर मिटाए ही छोटी हो गई, और हर कोई दरबार में हैरान हो गया और सब ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच बात है कि पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से अब छोटी हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। तो सब ने जो है बीरबल की जहानत को बहुत सराहा कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अपना दिमाग बिल्कुल सही वक्त पे इस्तेमाल किया। सही है। सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। होमवर्क में अब आपको क्या करना है, इस स्टोरी को रीड करना है। सही है। होमवर्क में आप लोग को इस स्टोरी को रीड करना है। इसके बाद इसका काम जो है अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी और उसके बाद इसका काम करेंगे हम। सही है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।